आज स्कूल का एक और दिन है और ये देखो आज वेंसडे है। क्या दिन है आज पता नहीं, 17 नवंबर चल रही है। एंड लुक एट दिस, सारा हमारा टाउन स्नो हो गया। लग रहा है कि ये वही है जिसमें मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को वॉक करवा रही थी। लगी रहा नहीं वो वाला पार्क हमारे घर के सामने, बिल्कुल ऑल कवर्ड विद स्नो। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। बच्चों को भी खूब कवर किया हुआ है, जैकेट वगैरह, टोपा, हर चीज, ग्लव्स। अपेरेंटली अभी तो शुरुआत है विंटर की, अभी तो और बहुत स्नो पड़नी बाकी है। बहुत सारी यहाँ पे वाइटनेस होनी बाकी है। और देखो लाइफ रुकती नहीं है, देखो सारे के सारे लोग निकले हुए हैं। बच्चे स्कूल में वॉक करते हुए जा रहे हैं, ऐसे हम भी जा रहे हैं। ओए होए होए होए, वाओ। Our areas all covered with snow. सब कुछ ग्रीन ग्रीन था, वाइट हो गया। I mean, हम लोग तो नए नए हैं ना, तो हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है सब चीज़ें देख के, क्योंकि हमने लाइक फर्स्ट टाइम ही देखा है बिल्कुल। और लाइफ इन स्नो एरिया बेसिकली हमारी पहली दफ़ा ही है, बट ये इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। आपको पीछे से सैफ की आवाज़ भी आ रही होगी बिकॉज वो हिलता हुआ जा रहा है। को भी सारे कवर्ड हो गए स्नो से। इट फील्स सो गुड। ये देखो स्कूल जोन लगा हुआ है। ये देखो वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी यहाँ पे आई हुई है। इनका भी जॉब बड़ी हार्ड होती होगी वाकई। सुबह सुबह ठंडी ठंडी टाइम पे इस तरह रोज उठाते हैं ये लोग। काम चलते रहते हैं, लाइफ चलती रहती है। अभी हो रहा है -3, आई थिंक -2 या -3 हो रहा है इस वक्त सुबह के 7-8 बजे। स्नोमैन, अब तो तुम्हारा टाइम आ गया। और अभी ये जो स्नो है ना, ये बहुत सॉफ्ट है। ये देखो मैं पैर मारती हूँ और हल्का सा और बाहर निकल आती है। पर आप लोग बताइएगा कि ये कब होती है हार्ड। वी हैव नो आइडिया। आप लोग जो लोग रहते हैं यहाँ पे पुराने, उनको पता ही होगा कि ये हार्ड कब होती है। Later. Look like I'm in Talam or maybe Murray or some. So हम लोग इस वक्त स्कूल जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए। उनकी छुट्टी का टाइम हो गया है। और मैंने कल ऐसी तफरी के अंदर जो है वो अयान को बैठे बैठे सना के जूते पड़े हुए थे। मतलब बूट्स तो नहीं है, वो क्या चीज है वो टाइप की। मतलब आप लोगों ने अक्सर मुझे ब्लैक कलर के शूज पहने देखे होंगे जो मतलब बहुत सॉफ्ट से है। और वो स्नो बूट भी नहीं कहेंगे उसको, लेकिन बड़े वो घर में भी पहन सकते हैं, बाहर भी। तो अयान को, अब वो गर्ल्स वाले हैं, तो अयान को कल चैलेंज दिया अशर ने कि अगर तुम $10 का चैलेंज दिया मैंने। हाँ एग्जैक्टली, अगर तुम ये पहन ले तो $10 तुम्हें मिलेंगे और स्कूल जाके पहनना है। तो अयान साहब ने सुबह में वाकई पहन लिया। क्योंकि हम लोग वो वीडियोस वगैरह देख रहे थे बैठे हुए कल चैलेंजेस की। बच्चों की जो है वो चैलेंजेस होते रहते हैं, मतलब यूट्यूबर वो बनाते रहते हैं। तो मैंने ऐसी तफरी में अयान को ऐसे ही बोल दिया कि यार अगर ये तुम पहन लेते बेटा स्कूल के अंदर तो तुम अपनी यानी बेइज्जती भी होगी, बड़ी है कि एट द सेम टाइम तुम $10 कमा लोगे। सो इट्स अप टू यू। सुबह में मैंने उससे बोला मत पहनो, इतना समझाया उसको मैंने कहा कि यार लड़कियों के बच्चे तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे ये वो। मगर कहते हैं नहीं, चैलेंज तो मुझे करना है, मेहनत से कमाना चाहता है ना बच्चा। उसमें मैंने कहा तुम्हें ऐसे दिला दी $10 नहीं माना। अब हम वहीं जा रहे हैं स्कूल, ताकि अब उसको देखिएगा कि उससे कौन से शूज पहने हुए। तो फनी लग रहा था। और देखो अभी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है यहाँ पे, जो है वो धूप पीछे हो रही है, मतलब सूरज आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। So how do you feel like walking Ashar in this temperature 1 degree 2 degree? कोल्ड ऑब्वियसली, क्योंकि सर्दी तो है। और दूसरी बात ये कि मैं कुछ ज्यादा चीजें पहना हुआ नहीं हूँ क्योंकि आदत नहीं है, बट ये कि आदत डालनी पड़ेगी। सब लोग यही कहते हैं बेटा इस तरह जो है वो ज्यादा हीरो ना बनो, स्मार्ट ना बनो। बट अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई क्योंकि स्मार्ट है तो अपनी स्मार्टनेस को भी बरकरार रखता है। स्वैग तो जो है वो जरूरी है ना। बात यह है कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में इतनी काली रंग की चीजें खरीदी हैं, मेरे पास इतनी काली जैकेटें हो गई हैं कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि हर वीडियो में मैं मतलब एक ही जैसी काली जैकेटें पहन के आऊं। तो अब मैंने सोचा है कि मतलब मैंने और सना ने कि हम लोग स्क्वायर 1 जाएंगे वहां पे, क्योंकि सेल वगैरह भी लगी हुई थी स्क्वायर 1 मॉल के अंदर जो मिसिसागा में। क्योंकि पहले हम लोग एरन मिल पे देख रहे थे, बट ये कि वहां पे ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। तो तुम लोग भी कमेंट में बताना जो लोग मिसिसागा वगैरह कहीं आसपास रहते हो कि और कहीं अच्छी जगह सेल लगी जहाँ ज्यादा ऑप्शन हो, बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो हम लोग वहां से जो है वो अपनी विंटर शॉपिंग करने वाले। तो इस दफा मैंने सोचा कि यार 2-3 तरह के अलग अलग कलर ले लूंगा। मतलब येलो हो गया शायद, और रेड हो गया, और ग्रीन हो गया, या ब्राउन हो गया, सुर्ख है, शोक चंचल कलर ले लूंगा जो सब लोगों को पसंद आते हैं, लड़के लड़कियों को। मैं भी क्योंकि अभी लड़का ही हूँ, अभी तो यंग ही हूँ, तो इसलिए आई कैन वेयर एनीथिंग। ग्लव्स
भी खरीदने यार बच्चों के पहली फुर्सत में हमें। हाँ कल हम जाके लोग लेते निकल तो हैं। आए थे सेफ के, मगर पता नहीं आई थिंक नजर नहीं आ रहे कहीं पे। हाँ तो बट एनीवे ये है कि अब हमें विंटर शॉपिंग तो वाकई में करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है अब चीजें लेनी। सेफ कैसे हो तुम? ठीक हो? तुम्हारा स्कूल कैसा रहा? अरे आंखें तो इसके ऊपर सब छुपी हुई है। हाउ इज योर डे? गुड? मजा आया? जी तो बोलो। यस और नो? जी। आंखें छुपी हुई है। अब तुम लोग फौरन से कमेंट करके बोलोगे कि यार किसी गाड़ी के ऊपर मत बिठाया करें बच्चों को। क्यों भाई? हम सजेशन देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी हम भी पेरेंट हैं, गलती हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद हम ख्याल रखते हैं चीज़ों का। A few inches later. पड़ गए जूते? चलो मुबारक हो। अब तो कल लेने ही पड़ेंगे, मेरे पास के अलावा कुछ भी नहीं है यार। तुमने पहन लिए मगर ऐसे सिर्फ दोनों ड्यू है। हाँ जी, तुमने चैलेंज जीत लिया मगर जूते फाड़ दिए, तो एक तरह से आज फायदा हो गया और दूसरी तरफ नुकसान भी कर दिया। तुम्हें कितना समझाया दिखाओ। कि यार खुदा का वास्ता मत पहनो। वाह भाई वाह, के माड़ के जूते फट गए तुम्हारे। चलो मुबारक हो, अम्मा के जूते फाइनली फाड़ ही दिए। मगर यू वॉन द चैलेंज एंड यू विल गेट $10 इंशाल्लाह। बर्फ के अंदर देखो मैं और अयान दोनों जॉगिंग कर रहे हैं अपने खून को गर्म करने के लिए। सो अगर तुम लोग भी नए आए हो कनाडा में और बर्फ को लेके परेशान हो तो जॉगिंग करना शुरू कर दो जब तक जिम नहीं जाते हमारी तरह। उससे आपका ब्लड जो सर्कुलेशन है बहुत ऊपर रहेगा, लिटरली ट्रस्ट मी। भाईजान बर्फ पड़नी शुरू हो रही है, जल्दी जल्दी अपने अपने घरों को निकल लो। अयान ने जो $10 जीते हैं उसके लिए इसने एक बनाना ब्रेड ली है और ये मफिन भी लिए हैं। नहीं मैंने नहीं ली। ये फिर किसके लिए हैं? सेफ के। सैफ के हैं? चलो ठीक है। तो अब कितने में बचे हैं तुम्हारे पास? $6। $6 बच गए, तो क्या लोगे उसका? और क्या लोगे? देखते हैं अगर वो वाली कैंडी है जो मैं चाहता हूँ, और सस्ती भी होनी चाहिए। इट शुड बी अंडर माय बजट। कोक देखो सस्ती हो गई 199 की अगर एक लेते हो, और अगर 2 लेते हो तो $1.5 की मिलेगी 150 की। अच्छी चीज़ है यार, क्यों है? सो यार ने 3 चीज़ें ली हैं। ये लिया है $3.5 का चीटोस, बनाना ब्रेड $4 और ड्रिंक $2। ऑल टुगेदर $9.50। यू हैव 50 सेंट्स मोर। 50 सेंट्स में आएगा क्या? हाँ ये तो है। चलो घर चलते हैं। देखो आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पे और जितने लोगों ने कमेंट किए थे, हमने अयान को जो है वो कितनी दूर बिठा दिया। देखो मैंने इंची टेप से फासला भी नापा है। अगर आपका 55 इंच का टीवी है तो आप एटलीस्ट 55 से 60 इंच पीछे बैठे। सही है जी? सब्सक्राइबर के कहने पे जो है वो हमने ये किया है। तो इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट दिया करो और वीडियो को पूरा देखा करो बगैर स्किप किए। 6.5 hours later. बड़े दिन हो गए मैंने लॉन्ड्री नहीं की, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया में किया करता था, बट आज सोचा कि बेगम को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता हूँ, मतलब टाइम ऑफ देता हूँ और मैं लॉन्ड्री खुद करूंगा। आपको पता है कैसे करनी है? हाँ थोड़ी बहुत बेगम की हेल्प तो चाहिए होती, करने का होता है। आपको पता है कहाँ डालना है? यहाँ डालना है। हाँ इसको यहाँ डालते हैं। तो ये लॉन्ड्री जो है वो हम लोगों को आपने बताया था हाउस टूर की वीडियो में कि ये हमें लैंडलॉर्ड नहीं दी थी। और ऊपर ये ड्रायर रखा हुआ है, नीचे है ये वॉशर, और ये अशर से लगी नशा फर्स्ट टाइम ही आपने भंडा मार दिया। आप फेल हो चुके हो, फेल हो गए हो आप जी, नहीं हो रहा आपसे। आपसे ना हो पाएगा। हो गया। चलो अब इसमें लॉन्ड्री लिक्विड डालना है। कितना मैं आपको बताती हूँ। डालिए जी, यहाँ पे डालिए डालिए, डालते रहे, बस काफी है। और ये हम लोगों ने टाइड का ये वाला लिया है। आप लोग बताइएगा ये कैसा है आप लोग का एक्सपीरियंस? हमारा तो बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा लेते थे सर्फ वगैरह और दूसरी चीजें लेते थे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये वॉलमार्ट पे मैंने जो है वो ये ज्यादा देखा है। मैंने सर्फ मैंने देखा लेकिन मुझे अच्छी क्वालिटी का नहीं लगा। अब हमें चलानी है नॉर्मल जी, ऑलरेडी सेटिंग हुई है काफी सारी। ये बस स्टार्ट करना है। हाँ बस स्टार्ट ही करना होता है। दबा के रखें इसको, खुद ही चलेगी। ये चल जाएगी ऑटो। डोर लॉक हो गया, ट्रेनिंग हो रही है, बस सेटअप खुद ही चल जाएगी। गुड जॉब। तो देख लो मैं घर के कितने काम करता हूँ। तो अब काम तो हो गए, मगर अब काम की बात हो जाए तो काम की बात यह है कि आप लोगों में से हजारों लोग ऐसे हैं जो लोग पूछते हैं कि यार कनाडा आने के लिए पीआर के ऊपर फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कितने फंड्स चाहिए, कैसे लेकर आ सकते हो, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो मैं उसका छोटा सा आपको बता देता हूँ। तो उसका आसान सा हल ये है कि आप कनाडा की IRCC की CIAC की जो वेबसाइट होती है वहां पे जाके चेक कर लें। अगर आप सिंगल पर्सन होंगे तो आपके $10,000 से $12,000 का फंड होगा। और वैसे अब अपडेट भी हुआ है 2022 के अंदर
जो हमारा फंड थे, जो हमें शो मनी दिखानी थी, मतलब लेकर आना था, वो कनाडा में $24,000 थे। वो हमें दिखाने थे कि यार हमारे पास माइग्रेट करते हुए इतने पैसे होने चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हुआ हमारे साथ, लकीली, कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे और हमने वहां पे काफी दिन रात मेहनत करके इतने पैसे कमा लिए थे कि हम कनाडा आ जाते। दूसरी बात ये कि ये डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होते हैं, मतलब बच्चे कितने होते हैं, बड़े कितने होते हैं, और आप लोग कब माइग्रेट कर रहे होते हैं, मतलब 2022 में, 23 में, 24 में। तो हर साल या 2 साल के बाद कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज करती है, और शायद आई थिंक इन्फ्लेशन के बाद 2023 का जो फंड हो, मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत $500,000 शायद बढ़ा दें। तो हम लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ देंगे, वहां पे आप जब भी जाओगे तो वो लोग अपडेट करते रहते हैं अपने नए रूल्स के हिसाब से। तो वो जब भी अपडेट करेंगे ऑटोमेटिकली, जब आप PR अप्लाई कर रहे हो, एक दफा वेबसाइट को जरूर चेक कर लेना। आपको उससे अंदाजा हो जाएगा कि आप जिस कंट्री में भी होगे, आपको जो मनी होगी वो कनाडा के डॉलर के हिसाब से दिखानी होगी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं और बेचारे वो पूछ रहे होते हैं, उनके पास मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। वो ये पूछ रहे होते हैं कि यार हम लोग मतलब कनाडा आने वाले हैं, PR हो गई है, सब कुछ हो गया है, फंड्स भी हैं, तो उसको लेकर कैसे आना। अब मैं ऑस्ट्रेलिया से आया था, तो आपको कनाडा की गवर्नमेंट को मतलब दिखाना पड़ता है। किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि मतलब आपको बताना पड़ता है उनको वहां पे बॉर्डर के ऊपर कि आपके पास कितने फंड्स हैं, क्या नहीं है। उसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बताई हुई है। अगर आप लोगों ने वो PR स्टोरी वाली नहीं देखी है तो जाके चेक कर लो, उसमें हमने सारा प्रोसेस बताया था कि क्या करना है क्या नहीं करना। एनीवे मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ कि आप फंड्स यहाँ पे अगर एक एडल्ट आ रहा है तो वो अपने साथ $10,000 कैनेडियन डॉलर्स लेकर आ सकता है बाय कैश। और अगर आप मतलब बैंक ट्रांसफर कर लो, बाद में एक दफा आ जाओ, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होगी तो भी वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। आप अपने साथ $4-5 हज़ार डॉलर लेकर आ जाओ तो शुड बी मोर देन इनफ। मतलब एक बंदा सिंगल आ रहा है, बाकी आप जो है वो किसी को बोल के बैंक ट्रांसफर भी करवा सकते हो, या फिर जो क्रेडिट कार्ड होते हैं या डेबिट कार्ड होते हैं वो भी आप ला सकते हो, यहाँ से कैश निकलवा लो। बट उसके लिए आपको काफी मतलब जो ATM विड्रॉल फीस होगी वो भी देनी पड़ेगी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन फीस होगी वो भी देनी पड़ेगी। बट एक अच्छा बैंक है, मतलब ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैंने क्या किया था कि मैंने HSBC का ग्लोबल अकाउंट होता है वो खोल लिया था, इंटरनेशनल। वो 10 करेंसियों में आप इजीली खोल सकते हो। मैं ऑस्ट्रेलिया में मैंने तो खोल लिया था, बट मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में इस वक्त HSBC काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। डेफिनेटली इंडिया के अंदर तो HSBC है ही है। तो अगर आप लोग इस तरह के किसी बैंक में या जो भी पार्टनर्स बैंक होते हैं उनके साथ जो है वो अपना अकाउंट खोल लेते हो HSBC जैसा, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर भी करवा सकते हो। जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा HSBC का, जो ट्रांजैक्शन फीस होगी वो भी 0 है। जो विड्रॉल होगी वो आपको यहाँ का जो बैंक होगा वो $2.5 से $3 पर ट्रांजैक्शन चार्ज करता है। और यहाँ पे अगर आप TD बैंक जाओगे, CIBC जाओगे, स्कॉशिया जाओगे, तो वहां पे अलग अलग लिमिट होती है। मतलब कोई आपको बोलेगा बैंक के $500 निकाल सकते हो पर डे कैश, बट TD में मैंने $1,500 भी निकाले हैं, मतलब एवरी डे। तो अगर आप 24 आवर्स के बाद निकालोगे तो फिर 1,500 निकाल लो। CIBC आपको बोलता है कि एक ट्रांजेक्शन में मतलब एक दफा में आप 1000 निकालो। स्कॉशिया बोलता है एक ट्रांजेक्शन में 500 से ज्यादा निकाल सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कहाँ से विड्रॉल कर रहे हो और आपका बैंक अकाउंट की क्या लिमिट है। तो आप वो HSBC से भी चेक कर लेना कि आपकी क्या लिमिट है। अगर आप HSBC से ही निकालते हो तो 0 आपकी जो है वो ट्रांजैक्शन होगी, मतलब कोई ट्रांजैक्शन आपके चार्जेस नहीं होंगे कनाडा में निकालने के। तो ये बहुत अच्छी बात है। और प्लस आपकी जो भी मनी होगी, मतलब मैं ये भी करता हूँ कि मनी ट्रांसफर वेस्टर्न यूनियन वगैरह से कुछ नहीं करता। मेरे जो HSBC ऑस्ट्रेलियन डॉलर में पैसे पड़े होते हैं, मैं वो HSBC का रेट चेक करता रहता हूँ और सबसे बेस्ट मुझे HSBC का रेट ही लगा है। तो जो ऑस्ट्रेलिया का $1 है वो कनाडा में 90 सेंट्स के बराबर है। हर वक्त रेट चेंज होता रहता है, हर रोज रेट चेंज होता रहता है। तो आपको जहां भी मतलब जो भी आप जिस कंट्री से आ रहे होगे वहां पे आप चेक कर लेना। बट मेरा जो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस था HSBC के साथ, जबरदस्त रहा। और मैं वो HSBC का अकाउंट मतलब लिटरली आगे भी उसको रखने वाला हूँ। और अगर वो US डॉलर में ट्रांसफर, मतलब US डॉलर में भी अगर कल को मैं US गया, US डॉलर में भी निकलवा सकता हूँ। तो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। कनाडा की गवर्नमेंट आपको ये कहती है कि ये पैसे अपने साथ जरूर लेकर आए, क्योंकि यहाँ पे जो आपका इनिशियल सेटअप होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। शुरू में आपको किसी तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिलती। आपको यहाँ पे आके खाना पीना रहना सहना खुद से करना पड़ता है। अगर आपके कोई बहन भाई या कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो ऑब्वियसली आपको रखेगा, यहाँ पे हमारा इस तरह का कोई नहीं था बहन भाई या रिश्तेदार जिसके घर हम जाते, जहां हम खाते पीते। तो हमने Airbnb के खर्चे से लेके गाड़ी का खर्चा, उबर का खर्चा, ग्रोसरीज का खर्चा, होटल का खर्चा, तमाम खर्चे हमने उन्हीं पैसों से किए जो कनाडा की गवर्नमेंट हमें बोलती है कि यहाँ पे लेकर आओ, जो सेटलमेंट फंड कहलाते हैं। और आजकल कनाडा में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, तो एक एक डॉलर की मतलब बहुत ज्यादा हैसियत है और बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। तो आप मेक श्योर कि यार जब भी तुम आ रहे हो अपने साथ सेटलमेंट फंड जरूर लेकर आना।